हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल गौतम फिजिक्स क्लासेस। आज की क्लास हम एरर की कंटिन्यू क्लास ले रहे हैं। आज हम एरर में एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन और पावर देखेंगे। बताता चलूं बेटा जी, ये टॉपिक आपके स्कूल में आएगा, नीट एग्जाम्स में आएगा और बहुत बार तो स्टेट लेवल एंट्रेंस और जेईई में भी आया। तो आज की क्लास बहुत ज़्यादा ज़रूरी है तीनों पॉइंट ऑफ व्यू से। ध्यान से देखें स्कूल और बाकी टॉपिक्स के लिए इसको। बेटा जी, सबसे पहला सवाल से शुरू करता हूं। मान लो लिखा हुआ है मास 1 इज गिवन बाय, एडिशन है पहला, ये एडिशन हम सोच रहे हैं करने का। एकदम ध्यान से बेटा जी, एग्जाम्पल बाद में लूंगा, पहले क्वेश्चन ले रहा हूं और इसी से समझने की कोशिश करेंगे। मास 1 इज गिवन बाय 25 प्लस माइनस 1 kg and mass 2 is given by 20 plus minus 2 kg. Find if they are, पहले लिख लेते हैं, if they are mixed. Find the total mass of system. ठीक है, समझते हैं इसको। इसने क्या बोला, दो मासेस हैं, एक m1 है जो कि 25 प्लस माइनस 1 kg है और दूसरा m2 है जो 20 प्लस माइनस 2 kg है। और आपको बोला है इन दोनों को मिला दिया है और इन सिस्टम का मिक्स मास का मिक्स सिस्टम का मास बताइए। यानी एक तरह से बेटा जी यहां में m1 प्लस m2 करना पड़ेगा m के लिए। सही बात है। अब सुनते जाना, अब सुनिएगा, इसको ध्यान से समझिएगा। अगर आप सोच रहे हैं तो इसमें भी एरर है प्लस माइनस, वही मीन एब्सोल्यूट एरर, और इसमें भी एरर है प्लस माइनस 2 kg का मीन एब्सोल्यूट एरर। यानी दोनों साइड में एरर है, एक तरफ प्लस 2 kg का और एक तरफ प्लस 1 kg का एरर है। दोनों साइड में एरर है, यानी जो भी चीजें आएंगी वो एरर के साथ, यानी मिक्सचर में भी एरर हमें देना पड़ेगा। और कितना देना पड़ेगा, जरा इसको समझने के लिए थोड़ा सा बेसिक समझते हैं इसका, जो लोग नहीं सोचते हैं। ठीक है, टोटल मास ऑफ द सिस्टम विथ एरर लिमिट, ऐसा लिखा होता है सवाल में, विथ एरर लिमिट। एरर के लिए सवाल ही आता है, नहीं भी लिखा रहा तो भी है विथ एरर लिमिट के लिए है एरर लिमिट। अच्छा, अब सुन, देखना ध्यान से। यहां से अगर मैं बोलूं कि यानी मुझे तो आंसर लाना पड़ेगा m प्लस डेल्टा m, क्योंकि m इसका टोटल मास हो जाएगा और ये इसका एरर हो जाएगा, प्लस माइनस। ठीक है, दोनों तरफ प्लस माइनस, और इधर भी आ जा। तो मैं यहां पे भी क्या बोलूंगा, इसको मैं अगर m1 बोलूं तो m1 प्लस माइनस डेल्टा m1 और प्लस m2 प्लस माइनस डेल्टा m2। डेल्टा मतलब स्मॉल, 25 के हिसाब से 1 kg बहुत स्मॉल है, 20 के हिसाब से भी 2 kg बहुत स्मॉल है, इसलिए डेल्टा मतलब स्मॉल। ये आप समझते हैं, इतना आपको पता है। जरा ध्यान से सोच, m1 प्लस m2 इक्वल टू m हो जाएगा। इसको एक तरफ कर लेते हैं, तो m1 प्लस m2 जो कि बाद में हो जाएगा मेरा m। अब बचा क्या, प्लस माइनस साइन दिया, डेल्टा m1 प्लस माइनस डेल्टा m2। ठीक है, यानी m1 एकदम ध्यान से बैठिए, अभी कुछ भी नहीं समझा आपको, रुक तो समझते चलिएगा। m1 प्लस m2 को बोल दिया हमने m, कोई इश्यू नहीं है। अब डेल्टा m1 प्लस डेल्टा m2, यानी ये जो स्मॉल वाले हैं इनको लिखने की मैं 4 टेक्निक आपको दिखाता हूं। देख यहां पे प्लस डेल्टा m1 प्लस डेल्टा m2 एक, अगला टेक्निक देखना, प्लस डेल्टा m1 माइनस डेल्टा m2 दूसरा हो गया। थर्ड टेक्निक देखना, माइनस डेल्टा m1 माइनस डेल्टा m2 थर्ड हो गया, और फोर्थ माइनस डेल्टा m1 और प्लस डेल्टा m2। ध्यान से देखना, ध्यान से बैठिए, ये बात आपको स्कूल में नॉर्मली नहीं बताते हैं। अब जरा देखो, यानी मुझे ये जो छोटा वाला टर्म है डेल्टा m1 और डेल्टा m2, इसके लिखने के 4 टेक्निक हो सकता है। दोनों प्लस प्लस वाला, दोनों एक प्लस एक माइनस वाला, दोनों माइनस माइनस वाला, और या एक माइनस और दूसरा प्लस वाला, यानी पहला माइनस और दूसरा प्लस वाला। हो सकते हैं 4 टेक्निक। ये चारों ही एरर हैं, ये चारों ही एरर हैं बेटे जी, बिल्कुल सही बात है, ये चारों ही एरर हैं। लेकिन
इसमें से जो मैक्सिमम वैल्यू देगी वो तब देगी जब 1 kg और 2 kg ऐड होगा। एग्जांपल में समझो, जब डेल्टा M1 और प्लस डेल्टा M2 ऐड होगा, इसका मतलब ये वाला पार्ट। और बेटा जी इसको कहते हैं मैक्सिमम परमिसिबल एरर। अब मैं आपको जो बताता हूं वो सुनना। जब भी यहां एरर लिखा हो मतलब ही होता है मैक्सिमम परमिसिबल एरर। बिल्कुल क्लियर रहिएगा। लोग को क्या लगता है कि एरर हमेशा ऐड क्यों हो रहे हैं, इसीलिए एरर हमेशा ऐड होते हैं। मेरे टीचर ने मुझे बोला था एरर्स आर ऑलवेज एडेड। मैं भी आपको बोलता हूं एरर्स आर ऑलवेज एडेड। बेटा जी इसका कारण यही है, एरर्स हमेशा इसलिए ऐड होते हैं क्योंकि क्वेश्चन वाला तुमको देता है मैक्सिमम एरर बताने के लिए जो कि परमिसिबल हो। देखो फिर से समझो, M1 प्लस M2 टोटल मास हो गया जिसको तुमने M बोला, और डेल्टा M एरर हो गया। अब डेल्टा M के लिए आपने क्या किया, डेल्टा यानी एरर के लिए आपने क्या किया, डेल्टा M1 प्लस माइनस डेल्टा M2 किया। और इसको आपने चार तरीके से सोचा। जब ये दोनों प्लस हो जाए, जब ये प्लस दूसरा माइनस हो जाए, जब दोनों माइनस हो जाए और पहला माइनस और दूसरा प्लस हो जाए, यानी बेटा जी ये चारों में से चारों एरर है। लेकिन अब हम कौन सा एरर लें, हमेशा याद रखिएगा वी ऑलवेज टेक मैक्सिमम परमिसिबल एरर। मतलब M प्लस डेल्टा M इज इक्वल टू M1 प्लस M2 प्लस माइनस कौन सा बेटा जी, डेल्टा M1 प्लस डेल्टा M2। बिल्कुल, यानी एरर्स आर ऑलवेज एडेड। एरर्स आर ऑलवेज एडेड। एक ही बार बताऊंगा बेटा जी, ना मल्टीप्लिकेशन में बताऊंगा ना डिवीजन में बताऊंगा। इसको ध्यान समझ लें, एरर्स आर ऑलवेज एडेड। यानी इन सब सिस्टम से जो मैंने सिखाने की कोशिश करी है वो यही है कि मुझे मैक्सिमम परमिसिबल एरर निकालना था। आप स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। और मैक्सिमम परमिसिबल एरर निकालना था, और मैक्सिमम परमिसिबल एरर तभी हो सकता है जब ये दोनों ऐड हो जाए। तो इसका फॉर्मूला निकाल लिया हमने, M प्लस डेल्टा M इक्वल टू M प्लस डेल्टा M इक्वल टू M1 प्लस M2 डेल्टा M1 प्लस डेल्टा M2। बिल्कुल बेटा जी, कोई कितना भी कहे ना कि नहीं नहीं एरर सब्सट्रैक्ट हो सकता है, नहीं बेटा जी, एरर हमें मैक्सिमम परमिसिबल निकालना ही था, और मैक्सिमम परमिसिबल डेल्टा M1 प्लस डेल्टा M2 होता है। मैक्सिमम वैल्यू जो दे वही एरर लिखा होता है ना, तो लोगों को लगता है एरर, वो चारों एरर थे जो मैंने बताया आपको, वो चारों एरर थे, लेकिन मैक्सिमम वैल्यू वाला एरर वही था। और हमें हमेशा एरर मतलब ही होता है मैक्सिमम परमिसिबल, जितने में हम चला सके काम, और वो मैक्सिमम वैल्यू। आजा कर दे इसका आंसर। अब कर दे बेटा जी, 25 प्लस 20, 25 प्लस 20 प्लस माइनस, हमेशा एरर वाले में, तो 1 प्लस 2। बिल्कुल, ये भी प्लस है और ये भी प्लस है, तो 1 प्लस 2, तो यानी हो गया बेटा जी 45 प्लस माइनस 3 kg। 45 प्लस माइनस 3 kg, ये हो गया इसका आंसर। बिल्कुल क्लियर समझा होगा। आजा एक और सवाल देख लेते हैं बेटा जी। यही एग्जाम्पल मैक्सिमम परमिसिबल एरर ही प्रोडक्ट में पूछता है, सब्सट्रैक्शन में पूछता है, एडिशन में पूछता है, और डिवीजन में पूछता है। हर जगह मैक्सिमम परमिसिबल एरर ही पूछता है। चला जा अगला सवाल देखते हैं और सोचते हैं इसको कैसे कर सकते हैं। आ जाओ अगला सवाल सोचते हैं। और अब हम जल्दी जल्दी मास का वैल्यू चेंज कर देते हैं। मान ले एक मास ऐसा लिखा है 50 प्लस माइनस 7 kg, कुछ ज़्यादा ही है, और ये है 20 प्लस माइनस, मान लीजिए 25 कर लेते हैं, 25 प्लस माइनस 733 kg। अच्छा हो गया। अब हमको निकालना है, वैसे लिखा है फाइंड द इधर नेक्स्ट टू फाइंड द टोटल मास, तो विथ मैक्सिमम एरर लिमिट। तो बेटा जी कितना हो जाएगा, विथ मैक्सिमम एरर लिमिट। हमेशा अगर लिखा ना भी रहे ना, ये वर्ड लिखा नहीं भी रहे तो भी मैक्सिमम ही होगा। बहुत सही समझा आप लोगों ने। M प्लस डेल्टा M इक्वल टू M प्लस डेल्टा M इक्वल टू M1 प्लस M2, जोड़ लेता हूँ 50 प्लस 25, एक तरफ जोड़ लेता हूँ, प्लस माइनस मैक्सिमम परमिसिबल एरर 7 प्लस 3, ठीक है, 7 प्लस 3, तो बेटा जी कितना हो गया 75 प्लस माइनस 10 kg। बिल्कुल यही आंसर होगा, बिल्कुल यही आंसर होगा इसका, ठीक है।
अच्छा आगे देखते हैं थर्ड पोर्शन को। अब हम इसके हम अगले पोर्शन पे चलते हैं। ये तो हो गया एडिशन की बात है, इसी तरह सब्सट्रैक्शन में भी करेंगे और शुरू करते हैं अब सब्सट्रैक्शन। अच्छा देखते हैं, अब दिया इसने m1 इतना दिया, m2 इतना दिया, 50 + -2 और फाइंड, सीधा लिख देता हूं फाइंड, मैं बोल देता हूं निकाल, फाइंड m1 - m2। अब निकालना है m1 - m2, ठीक है। अब आपको निकालना है m1 - m2, ठीक है। तो कैसे होगा m1 - m2, यानी m1 - m2 को भी मैं m ± डेल्टा m लिख सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, m ± डेल्टा m लिख सकता हूँ। तो आजा m ± m1 - m2, तो आजा m ± डेल्टा m, m ± डेल्टा m, ठीक है। तो m = कितना हो जाएगा m1 - m2, m = कितना हो जाएगा m1 - m2, और डेल्टा m कितना हो जाएगा, डेल्टा m हो जाएगा बेटा जी प्लस माइनस यहाँ साइन हो जाएगा और डेल्टा m हो जाएगा, ये भी एडिशन होगा, डेल्टा m1 + डेल्टा m2, ये हमेशा एडिशन होगा क्योंकि मैक्सिमम परमिसिबल चाहिए हमें, मैक्सिमम परमिसिबल, ये हमेशा एडेड होगा। मतलब 50 + 25 तो गया 75, 50 - 25, 50 - 25, ये वाला तो माइनस होगा क्योंकि ये m की वैल्यू को दे रहा है, ये m की वैल्यू को दे रहा है, और लेकिन दूसरा वाला प्लस ही हो जाएगा, मैक्सिमम परमिसिबल के चांस प्लस में। 7 + 3 तो बेटा जी हो गया ये 25 ± 10 kg। बिल्कुल एरर हमेशा ऐड होगा क्योंकि ये मैक्सिमम परमिसिबल है, मैक्सिमम परमिसिबल है, और मैक्सिमम परमिसिबल अभी आपको मैंने दिखाया था ऐड कर करके ही बना था, दोनों वैल्यू जब पॉजिटिव रहे थे तभी बना था। समझने लग गए होंगे आप लोग, ठीक है। अगला कर लेते हैं, सब्सट्रैक्शन हो गया, ये m1 - m2 कर लिया तो आ गया 25 ± 20। ये आ जाए एक टेम्परेचर पे कर लेते हैं, टेम्परेचर पे वाले कर लेते हैं, कुछ भी कहीं पे भी सवाल कर सकते हैं, एडिशन और सब्सट्रैक्शन आपके लिए क्लियर हो जाएगा। अच्छा T1 = दिया है 25 ± 0.8 डिग्री सेंटीग्रेड और T2 = दिया है 20 ± 0.3 डिग्री सेंटीग्रेड। अच्छा ऐसा दिया है T1, और फाइंड T2 - T1, ऐसे ही कुछ भी कोई भी वैल्यू लिखा उसने T2 - T1 दे दिया, फाइंड T2 - T1। तो T2 - T1 क्या होगा बेटा जी, ये वाला कॉलम तो ऐसा ही ऐड हो जाएगा, तो सीधा ऐड कर दे, यानी सब्सट्रैक्ट कर दे, तो 25 - 20 ये तो हो जाएगा, ये हो जाएगा T2 - T1 के लिए, या T के लिए जिसको आप T कहते हैं, और प्लस माइनस ये वाला, और ये वाला कॉलम सीधा ऐड जाएगा बेटा जी, और ये होगा 0.8 + 0.3, ठीक है। 25 - 20 कितना हो गया बेटा जी 5 प्लस माइनस, यहाँ ध्यान दे 0.8 + 0.3 तो 1.1 डिग्री सेंटीग्रेड। सुन मेरी बात ध्यान से, यहाँ ध्यान से देखो, ये 1.1 तुझे लग रहा है इतनी बड़ी वैल्यू, इसको इधर ले आता है 6.1 कर देते हैं, नहीं बेटा जी दूसरी सीख ले। एरर्स हमेशा मैक्सिमम परमिसिबल होता है, ठीक है, इसलिए एडिशन होता है। दूसरी सीख दे रहा हूं बेटा जी, दूसरी सीख दे रहा हूं, एरर्स हमेशा अपनी औकात में रहता है, इधर कभी नहीं आता है, मतलब ये कभी इस तरफ नहीं शिफ्ट होगा। इसका आंसर लाइफ टाइम 5 ± 1.1 रहेगा, कभी 6.1 डिग्री सेंटीग्रेड नहीं होगा, कभी नहीं होगा। क्लियर है, ठीक है, होप कि क्लियर हो रहा होगा। दो सब्सट्रैक्शन हो गया। आजा बेटा जी अब शुरू करते हैं मल्टीप्लिकेशन। लिखते हैं एक सवाल मल्टीप्लिकेशन के लिए। बेटा जी क्वेश्चन है, अ फील्ड हुज लेंथ इज 100 ± 2 मीटर एंड हुज विड्थ इज 50 ± 1 मीटर, ठीक है। फाइंड द परसेंटेज error in its area and its error limit। ये करीब दो सवाल है, एक परसेंटेज एरर इन एरिया और इट्स एरर लिमिट, दो सवाल है। अ फील्ड हुज लेंथ इज 100.2। अब बताता हूं बेटा जी, एरिया क्या होता है, एरिया तो होता है लेंथ इनटू विड्थ, यही होता है। और अब हमें इस सवाल को करना है, जरा ध्यान से सोचेंगे हम इस सवाल को कैसे सॉल्व कर सकते हैं। करना क्या होता है ये देखिए, सबसे पहले आप निकाल लो परसेंटेज एरर इन, ये पहले सवाल के लिए कर रहे हैं, परसेंटेज एरर इन एरिया के लिए ए बिट, परसेंटेज एरर इन लेंथ निकाल लो। तो
तो क्या हो जाएगा परसेंटेज एरर? परसेंटेज एरर इन लेंथ हो जाएगा, बहुत आसान है, आपको उस दिन में सिखाया है, फ्रैक्शनल एरर अपॉन इंटू 100, यानी मीन एब्सोल्यूट एरर अपॉन ट्रू वैल्यू इंटू 100। आराम से निकल सकता है, निकाल ले, 2/100 इंटू 100, तो ये हो जाएगा 2%, ये 1 हो गया। अगला इसी तरह निकाल ले, परसेंटेज एरर इन विड्थ, फिर वही हो जाएगा डेल्टा बी बाई बी इंटू 100, बहुत सही। डेल्टा बी कितना है? 1/50 इंटू 100, तो जाएगा 2%। 2% ठीक हो गया, कुछ नहीं करना। अब करना क्या, एरिया निकाल देना, एरिया निकाल देना, सीधा लेंथ इंटू विड्थ कर दिया, 50 इंटू 100, तो कितना हो गया? अब मैं टोटल एरिया लिखता हूँ, एरिया इक्वल टू, देख, लेंथ इंटू विड्थ प्लस माइनस परसेंटेज, और परसेंटेज कितना? 2 + 2 ही होगा, 2 + 2 ही होगा। आपको ही बताया था मैक्सिमम परमिसेबल, वही कॉन्सेप्ट है। आजा, तो बेटे लेंथ इंटू विड्थ कितना हो गया? 50 इंटू 100 हो गया, ये हो गया 5000 प्लस माइनस 4% मीटर स्क्वायर, ये हो गया एरिया का वैल्यू पार्ट ए के लिए। अब इसने क्या पूछा बेटा जी? एरर लिमिट भी चाहिए, इसे वो वैल्यू चाहिए कि एरिया में, जैसे यहां पे 1 लिखा है या 2 लिखा है, एरिया में 5000 के बाद क्या लिखा होगा, एरिया में 5000 के बाद क्या लिखा होगा। कुछ नहीं करना बेटा जी, रिवर्स प्रोसेस पे चले जाते हैं, ध्यान से देखेंगे तो ये हो जाएगा, ये हो गया परसेंटेज एरर। बेटा जी एरर हमेशा ऐड होते हैं, 2 + 2 किया 4 हो गया, आपने आंसर कर दिया। अब हमें देखना है एरर लिमिट, यानी 5000 प्लस माइनस, ऐसा 4% में नहीं चाहिए मुझे, ऐसा दिखना चाहिए 1 2 5 6 7 10, ऐसा कुछ दिखना चाहिए। इसमें कुछ नहीं करना बेटा जी, आ जाओ। परसेंटेज एरर, इसको हटा रहा हूं, लेंथ वाले को हटा रहा हूं, ऊपर वाले को हटा रहा हूं, समझ गया है आप लोगों को, आपने स्क्रीनशॉट ले भी लिया होगा। चला जा, परसेंटेज एरर इज इक्वल टू क्या होता है बेटा जी? परसेंटेज एरर इक्वल क्या होता है? फ्रैक्शनल एरर इनटू 100, बिल्कुल सही। और फ्रैक्शनल एरर इक्वल टू क्या होता है? फ्रैक्शनल एरर इक्वल टू क्या होता है? मीन एब्सोल्यूट एरर अपॉन ट्रू वैल्यू इनटू 100, तो इनटू 100 इक्वल टू 4%, यहां लिख दे, कुछ नहीं होता। डेल्टा ए तेरे को निकालना है, यही निकालना है, मीन एब्सोल्यूट एरर। ए कितना है? 5000 इंटू 100 कर दे, 4% है ये 0 से ये 0 कट कर ले और 4 इंटू 5 कर दे, तो और ये यहाँ से हटा ले, ये परसेंटेज में था ही, तो 50 इंटू 4 200, यानी डेल्टा ए इक्वल टू हो गया 50 इंटू 4 200, ये 200। यानी बेटा जी अगर किसी बंदे को इस फील्ड को बेचना होगा तो वो लिखेगा कि मेरे फील्ड का एरिया 5000 प्लस माइनस 4% है और 5000 प्लस माइनस 200 मीटर स्क्वायर है, ठीक है ना। 4% 50, एक बार चेक कर लेता हूँ, 54 200, ठीक है बेटा जी। 5000 प्लस माइनस 200 मीटर स्क्वायर है, ये हो गया ए बिट और ये हो गया आपका बी बिट। बिल्कुल क्लियर है, विथ एरर लिमिट्स ये वाला हो गया, पूरा का पूरा सवाल बन गया। आप इसी तरह डिवीजन भी सीख सकते हैं। आइए मेरे साथ आप डिवीजन पे थोड़ा काम कर लें, थोड़ा हम डिवीजन पे काम कर लें। अच्छा देखते हैं। अच्छा एक और मल्टीप्लिकेशन चाहिए, कोई बात नहीं बेटा, एक और मल्टीप्लिकेशन दे देता हूं आपको, एक क्वेश्चन में और मल्टीप्लिकेशन दे देता हूं। मान ले, चल कर लेते हैं, एक क्वेश्चन कर लेते हैं, मास फोर्स के लिए कर लेते हैं, ठीक है। फोर्स इज इक्वल टू क्या होता है? मास इंटू एक्सेलरेशन, ठीक है। फोर्स इज इक्वल टू क्या होता है? मास इंटू एक्सेलरेशन। मास दे दिया है मान ले 220 प्लस माइनस 1 kg और एक्सेलरेशन दे दिया है 5 प्लस माइनस 0.1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। काफी बड़ी वैल्यू है इसलिए 5 0.1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। फाइंड applied force with error limit, तो कुछ ना करना बेटा जी, विथ एरर लिमिट। और ये और एक वो भी कर लेते हैं फिर विथ एरर लिमिट। पहला वाला हो गया, एक क्वेश्चन हो गया यहाँ पे, और दूसरा परसेंटेज एरर भी निकाल लेते हैं।
परसेंटेज एरर इन फोर्स, दोनों ही निकाल लेते हैं, क्योंकि एक निकाल सकते हैं तो दूसरा भी निकाल सकते हैं, दूसरा निकाल सकते हैं तो पहला भी निकाल सकते हैं, तो कोई दिक्कत होती ही नहीं है। तो हम एक ही साथ दोनों कर देते हैं कि आपको जो पेपर में पूछे आप वो निकाल के उसको दे दीजिए। आइए देखते हैं। फोर्स इक्वल टू होता है मास इंटू एक्सेलरेशन। कुछ ना कर बैठिए, पहले परसेंटेज एरर इन मास निकाल ले, एकदम सही, इन मास निकाल ले। कितना हो जाएगा, डेल्टा एम मीन एब्सोल्यूट एरर अपॉन ट्रू वैल्यू इंटू 100, 1 मिनट में सॉल्व हो जाएगा ये। डेल्टा एम कितना है, 1/20 इंटू 100, ये हो गया 5, तो हो गया ये 5%। दूसरा परसेंटेज एरर इन एक्सेलरेशन, तो बेटे जी होगा डेल्टा ए बाई ए इंटू 100, बिल्कुल सही। तो कितना हो जाएगा बेटे जी, देख तो 0.1/5 इंटू 100, और 100 से ये गया तो 20 इंटू 1 हो गया, तो ये हो गया 2%। यानी फोर्स इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन कर दे 100 प्लस माइनस, इनको जोड़ते हैं 5 + 2, तो ये हो गया 7%, तो प्लस माइनस 7%, ये हो गया मेरा फोर्स। बिल्कुल अच्छा। अब मुझे निकालना है इसका विद एरर लिमिट्स भी निकालना है, ये परसेंटेज एरर इन फोर्स हो गया, विद एरर लिमिट्स भी निकालना है। तो एरर लिमिट्स के लिए कुछ नहीं करना, एरर लिमिट्स करना क्या होगा, बी बिट कर लेता हूँ जल्दी से शॉर्टकट में। तो क्या हो जाएगा बेटा जी, डेल्टा एफ बाई एफ इंटू 100 इज इक्वल टू 7%। डेल्टा एफ बाई एफ कितना है बेटा जी, एफ अभी निकाला आपने 100, 20 इंटू 5 कर लिया था 100, तो ये 100, अच्छा ये लकीली 100 ही है, तो 100 कट गया, इक्वल टू 7, तो डेल्टा एफ इक्वल टू 7। तो यानी बेटा जी अगर विथ एरर लिमिट फोर्स चाहिए, दोनों फोर्स दिखा देता हूँ। अगर फोर्स इसको परसेंटेज में चाहिए तो 100 प्लस माइनस 7%, लिखना प्लस माइनस है, मीटर स्क्वायर, हाँ क्या लिखा मैंने, न्यूटन होगा ना यहाँ, न्यूटन, ठीक है न्यूटन। और बेटा जी यहाँ पे फोर्स इक्वल टू अगर एरर लिमिट्स में चाहिए तो 100 प्लस माइनस 7 न्यूटन, बिल्कुल ऐसा हो गया 100 प्लस माइनस 7 न्यूटन। ठीक है, आपको आराम से हो जाता है, केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर, न्यूटन कुछ भी आपको पता ही है, ये सारा यूनिट डायमेंशन में यूनिट्स इसके। ये हो गए आपके मल्टीप्लिकेशन, आप ऐसे ही सॉल्व करते रहिए मल्टीप्लिकेशन भी। अब हम देखेंगे डिवीजन। डिवीजन के लिए सवाल मैंने सेलेक्ट किया है, फाइंड द परसेंटेज एरर इन डेंसिटी इफ मास इज इक्वल टू 100 प्लस माइनस 1 kg एंड वॉल्यूम इज इक्वल टू 20 प्लस माइनस 0.1 मीटर क्यूब। आप सब जानते हैं डेंसिटी इक्वल टू होता है मास अपॉन वॉल्यूम, यही होता है मास अपॉन वॉल्यूम, यही होता है, सबको पता है, कुछ नहीं करना। यहां सेपरेट शुरू करो, डिवीजन में भी कोई घबराने की जरूरत नहीं है। पहले तो निकालो परसेंटेज एरर इन मास, तो परसेंटेज एरर इन मास कितना हो जाएगा, डेल्टा m बाई एम इंटू 100, तो कितना हो जाएगा बेटा जी 1/100 इंटू 100, तो ये 100 कट गया, तो हो गया 1%। और अगला निकालो परसेंटेज एरर इन वॉल्यूम, ठीक है, तो कितना हो जाएगा बेटा जी डेल्टा v बाई v इंटू 100, तो ये कितना हो जाएगा देख ले, डेल्टा v कितना है 0.1/20 इंटू 100, 5 इंटू 0.1, तो ये बहुत कम है, आराम से कर ले, ध्यान से करना इसको, 5 इंटू 0.5%, ठीक है, ये हो गया 1%, ये हो गया 1% और ये हो गया 0.5%। अब इसके बाद क्या करना है वो देख, पहले तो डेंसिटी सेपरेट निकाल ले, डेंसिटी इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम होता है 100/20, तो हो गया ये 5 kg पर मीटर क्यूब, ये अलग से निकाल ले। अब देख कैसे लिखते हैं, रो इक्वल टू 5 प्लस माइनस जो भी एरर है उसको ऐड कर दे, तो 1 प्लस 0.5, तो 1.5%। अब किसी बंदे को मन करेगा कि इसका फ्रैक्शन निकालना, वो भी तुमको आता है, कैसे निकालोगे 1.5/5 इंटू 120 और 20 इंटू 1.5, तो हो जाएगा वो 3 के आसपास, ठीक है। 1.5/5 इंटू 120, हाँ 20 हो जाएगा, और 1.5 इंटू 20 तुम आराम से कर सकते हो, तो 3 के आसपास 1.5% हो गया, ये परसेंटेज एरर इन वॉल्यूम, परसेंटेज चेंज इन डेंसिटी हो गया, ठीक है। आगे आ जा, वो देख लेना तुम्हारी वैल्यू क्या आएगी, वो चेक कर लेना, 1.5 0.3 के आसपास आएगी वैल्यू, वो तुम्हारा आसानी से कर सकते हो, ऐसा कोई इसमें बहुत दिक्कत नहीं होती है, ठीक है। आ जा, अब आगे बढ़ते हैं, दूसरा इसका सेक्शन देखते हैं। अगर मुझे
अब जो मैं सिखाने जा रहा हूं है पावर, ध्यान से देखना, सेम सवाल को रहने देते हैं, खाली इसको हम लेंथ बना देते हैं कि दैट फाइंड द परसेंटेज एरर इंटेंसिटी इफ लेंथ मास इज इतना केजी एंड लेंथ इज 20 प्लस माइनस 0.1 ग्राम। कुछ नहीं करना बेटा जी, यहां पे बस यहां पे एक चेंज करना है। एक बात बता, जब तूने यहां परसेंटेज एरर इन लेंथ निकालेगा, तू सेपरेटली पहले निकाले परसेंटेज एरर इन मास, ऐसे निकाला डेल्टा एम बाई एम इंटू 100, और फिर परसेंटेज एरर इन लेंथ निकाले डेल्टा एल बाई एल इंटू 100। अच्छा, मैं इसको ये नीचे वाला लिख ही देता हूँ, परसेंटेज एरर इन लेंथ ये पूरा लिख ही देता हूँ, 2 मिनट में तो हो जाएगा, लिख लेते हैं इसको। तो बेटा जी परसेंटेज एरर इन लेंथ निकाले तो परसेंटेज एरर इन लेंथ हो जाएगा, एरर इन लेंथ हो जाएगा, ठीक है, डेल्टा एल बाई एल इंटू 100, ये हो जाएगा। डेल्टा एल कितना है निकाल लेते हैं, 0.1 अपॉन 20 इंटू 100, तो ये हो गया 5 टाइम्स 5 इंटू 0.5 टाइम्स 0.5, ठीक है, ये 0.5 हो गया। अब हमें वहां पे निकालना है, ये आराम से हम आगे बढ़ सकते हैं, आगे देख लेते हैं। तो बेटा जी ये 100 अपॉन 20 ये हो गया 0.5, लेकिन यहाँ लेंथ तो नहीं है, वॉल्यूम है, और मान ले वॉल्यूम इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं, मास अपॉन लेंथ का क्यूब लेंथ का क्यूब, वॉल्यूम तो वही होता है मीटर क्यूब, तो इसको हमको मीटर क्यूब करना पड़ेगा। इसके लिए लेंथ को कितनी बार मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 3 बार। कुछ नहीं करना बेटा जी, जो भी पावर है ना इसके लिए, जैसे यहाँ 3 पावर है, उसको आगे मल्टीप्लाई कर लो, 3 इंटू डेल्टा एल बाई एल इंटू 100 कर दे, एकदम क्लियर कट हो जाएगा। 3 इंटू 0.5 तो हो गया 1.5%, ये दूसरा हो गया, ये पहला हो गया। और अब निकाल परसेंटेज एरर डेंसिटी, तूने मास अपॉन वॉल्यूम, अब तेरे को यहाँ पे ध्यान से करना पड़ेगा मास अपॉन वॉल्यूम, पहले वो कर ले। तो मास 100 अपॉन 20 का क्यू, 20 का क्यू, तो 20 का क्यू हो जाएगा, लेंथ का क्यू हो जाएगा, तो 20 का क्यू, तो 100 अपॉन 20 का क्यू यानी 8000, यानी 100 अपॉन 8000, इसको कट कर ले, यानी 1 अपॉन 80, तो 1 अपॉन 80 हो गया ऑलमोस्ट 1 अपॉन 80 हो गया। 8 से 100 कर ले तो ये पॉइंट लगा दे तो ये 10 हो जाएगा, एक और 0 लगा दे तो ये 100 हो जाएगा, और 80 से ये हो जाएगा 2, 80 से 1, 80 से ये 1, 80 से ये 101, और बचेगा फिर 20 और 20 के लिए फिर हमें 200 करना पड़ेगा, और 8 2 16 तो हो जाएगा 16, और 40 तो हो जाएगा ये 0.125, इतना ही होगा। चेक कर लेता हूँ मैं भी एक बारी, आप भी चेक कर लेंगे, ठीक है। तो 0.0125 ये हो गया, और ये हो गया रो इज इक्वल टू, यानी परसेंटेज एरर फाइनल लिख देता हूँ 0.0125 प्लस माइनस 1.5 प्लस 1, तो कितना हो गया 2.5%। बिल्कुल आसान है केजी पर मीटर क्यूब, ठीक है, इतना ही आसान है ये एरर डिवीजन में भी। एक सवाल ना हम पावर के लिए थोड़ा और देखते हैं, ये सवाल पावर में शायद आपको बहुत क्लैरिटी नहीं दे रहा है, रुक जाइए, एक और सवाल हम पावर के लिए करते हैं। हमने अपने पिछले सवाल को रिपीट कर लिया, इस कारण शायद आपको नहीं समझ रहा है। चला जा, एक सवाल देखते हैं, ये प्रीवियस आपके नीट का ही सवाल भी है, ये प्रीवियस आपके नीट का भी सवाल है, ऑलमोस्ट डेटा यही होगा। द x इज इक्वल टू गिवन बाई ए स्क्वायर बी क्यू अपॉन सी टू द पावर 1/2। क्या लिखा है, x को उसने गिवन किया है ए स्क्वायर बी क्यू सी टू द पावर 1/2, वेयर ए हैज 1% एरर, b हैज 3% एरर एंड c हैज 2% एरर, 2% एरर, 2% एरर। यानी बोला है द x इज गिवन बाई ए स्क्वायर बी की अपॉन इंटू सी टू द पावर 1/2, वेयर a हैज 1% एरर, b हैज 3% एरर एंड c हैज 2% एरर। तो बेटा जी फाइंड परसेंटेज एरर इन मेजरमेंट ऑफ x। ये लगता है ये इसी तरह के डेटा पे नीट 16-17 में सवाल होगा, और 1-2 साल और होगा, मतलब बहुत साल सवाल होगा। ऐसा नहीं होगा कि इस तरह के डेटा पे बहुत कम साल सवाल होगा, बहुत साल सवाल होगा, एक डी टर्म एक्स्ट्रा कर दिया होगा, ऐसा करके बहुत सवाल दिया होगा उन्होंने, ठीक है। आजा बेटे जी, कैसे निकालते हैं परसेंटेज एरर वो समझते हैं। तो देखिए यहाँ पे परसेंटेज एरर मतलब क्या हुआ, डेल्टा x बाई एक्स इंटू 100, यानी मीन एब्सोल्यूट एरर, यही होता है परसेंटेज एरर, मीन एब्सोल्यूट एरर अपॉन ट्रू वैल्यू इंटू 100 इज इक्वल टू, ध्यान से देख, ए का 1% एरर है, और ए का 1% एरर, और कितना बार पावर है, पावर 2 है, तो कुछ ना कर 2 इंटू डेल्टा ए अपॉन ए इंटू 100 प्लस
3 इंटू डेल्टा बी बाई बी इंटू 100, पावर 3 था इसलिए मैंने कर दिया, और प्लस ये नीचे है तो तुमको लग रहा होगा ऊपर जाएगा तो सी टू पावर माइनस 1/2 हो जाएगा, ये ऊपर जाएगा तो ए स्क्वायर बी की इंटू सी टू पावर माइनस 1/2, लेकिन माइनस 1/2 रहे प्लस 1/2 रहे, सीधा 1/2 होगा वो, ठीक है, सीधा 1/2 इंटू डेल्टा सी बाई सी इंटू 100। अब देखो उसने क्या क्या किया है, मुझे डेल्टा एक्स बाई एक्स इंटू 100 निकालना है, रहने देते हैं इसको, डेल्टा एक्स बाई एक्स इंटू 100 निकालना है, इसको रहने देते हैं, यही परसेंटेज एरर हुआ। 2 इंटू डेल्टा ए बाई ए इंटू 100, 1% दिया इसने, कुछ ना करो, 2 इंटू 1% प्लस 3 इंटू डेल्टा बी बाई 100 यानी 3 इंटू 3% प्लस 1/2 इंटू डेल्टा सी बाई सी इंटू 100, डेल्टा सी बाई सी इंटू 100 कितना दिया है देख ले, 2%, 2 से 2 कट गया तो यहाँ 1 ही बचा होगा शायद, तो यानी 2% प्लस 9% प्लस 1%, तो इसका मतलब 2 9 11 11 12 यानी कुल मिला के 12%, यानी द एरर इन मेजरमेंट इज 12%। बिल्कुल आसानी से, अगर उसने मुझे x की वैल्यू भी दी होती है ना तो मैं डेल्टा x बता देता, क्योंकि मुझे ये पता चल गया डेल्टा x बाई एक्स इंटू 100 इज इक्वल टू 12, ध्यान देंगे बेटा जी, इक्वल टू 12%। तो यहाँ मुझे x की वैल्यू अगर पता लगानी होती, अगर x की वैल्यू तुमने दे दी होती या डेल्टा x की वैल्यू दी होती तो मैंने x बता दिया होता, और तुमने x की वैल्यू दी तो मैंने डेल्टा x बता देता, क्योंकि डेल्टा x इक्वल टू कितना हो जाएगा, मीन एब्सोल्यूट एरर कितना हो जाएगा देख तो, 12 इंटू एक्स अपॉन 100। अब तेरे को सिर्फ एक सिंपल मुझे x की वैल्यू देनी है और मैं डेल्टा x बता सकता हूं, तुम जिसकी भी वैल्यू दोगे मैं उस हिसाब से दूसरा कॉरेस्पॉन्डेंट बता दूंगा। यही पावर में करना है, कुछ नहीं, जो भी पावर हो चाहे न्यूमरेटर में हो या डिनोमिनेटर में हो, सबको हमें मल्टीप्लाई कर देना है, ठीक है, सब का सब हमें मल्टीप्लाई कर देना है। अब एक सवाल और करता हूं जो मुझे बहुत ज्यादा पसंद है और थोड़ा जेई सेक्शन की तरफ लेके चलता है हमें, और फिर हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे कि जेई और नीट जब बहुत ज्यादा दिमाग लगाता है तो कैसे सवाल पूछता है, यह हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। वहां हम 2 इंस्ट्रूमेंट भी करेंगे, जो है वर्नियर कैलिपर और स्क्रू गेज। पहले तो हम एक सवाल देखते हैं। आजा बेटा जी, हमें पता है, हमें मिरर फॉर्मूला पता है, 1/u प्लस 1/v इक्वल टू 1/f, है ना। मान लो मैं दे देता हूं u इक्वल टू 50 प्लस माइनस 2 सेंटीमीटर, ठीक है, सुनते जाना, एंड v इज इक्वल टू 20 प्लस माइनस 1 सेंटीमीटर। बहुत आसान है। फाइंड द परसेंटेज एरर एंड एरर लिमिट्स इन मेजरमेंट ऑफ फोकल लेंथ। फाइंड द परसेंटेज एरर एंड एरर लिमिट इन मेजरमेंट ऑफ फोकल लेंथ, इन मेजरमेंट ऑफ फोकल लेंथ ऑफ फोकल लेंथ ऑफ एफ। इसको स्टार्ट कर लीजिए बेटा जी, सवाल बढ़िया है, ध्यान से देखेंगे इसको। रिफ्रेशर्स में बहुत कम मिलेंगे आपको, अच्छी किताबों में ही मिलेंगे ऐसे सवाल, थोड़ा ध्यान से देख लें। आजा बेटा जी, u और v हमें दिया है, जरा हम सोचते हैं तो अगर हम 1/f इज इक्वल टू 1/u प्लस 1/v लेते हैं तो इसको सॉल्व करना पड़ेगा हमें पहले। 1/f इज इक्वल टू uv का एलसीएम u इंटू v, और ऊपर हो गया v प्लस u। हमें तो f चाहिए, परसेंट एरर इन f चाहिए, तो f इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा जी, f इक्वल टू हो जाएगा uv अपॉन v प्लस u, ये हो जाएगा uv अपॉन v प्लस u। यानी हमें uv, यहाँ एक टर्म मल्टीप्लाई है, देखो इसमें सब कुछ है, ध्यान से देखो, यहाँ मल्टीप्लिकेशन है, यहाँ एडिशन है, और पूरे इक्वेशन का डिवीजन भी है। तो हम अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे वो देख, जरा देखो इस इक्वेशन को कैसे सॉल्व करेंगे, जरा ध्यान से देखना। डेल्टा f बाई एफ इंटू 100 निकाल लेंगे आसानी से, यही निकालना है, इज इक्वल टू, जरा ध्यान से देख, इसमें से किसी एक टर्म को, यहां मल्टीप्लाई भी है और एडिशन में भी है, सब कुछ है, तो डिवीजन में भी है, तो जरा देखो ध्यान से, u इंटू वी को लेट, हमेशा देखिए यहां ध्यान से बैठिए, u इंटू वी इक्वल टू z,
u इंटू वी इक्वल टू जेड। वैसे मुझे एक बार डिफ्रेंसिएशन वाली टेक्निक भी आती है, इसको डिफ्रेंशिएट कर दो और सीधा आपका आंसर हो जाएगा, लेकिन आपको मैं पहले दूसरी टेक्निक दे देता हूँ। डिफ्रेंसिएशन वाली टेक्निक किसी भी अच्छे सवाल पे चल जाती है, किसी भी एरर के सवाल पे चलेगी। तो u इंटू वी इक्वल टू जेड, तो बेटा जी अगर मैं इसको z लिख दूँ तो ये z अपॉन वी यू हो गया, v प्लस यू हो गया। अब थोड़ा कुछ आसान सा सिस्टम लग रहा है मुझे, शायद मुझे कुछ आसान सा सिस्टम लग रहा है। अब दो टर्म ही डिवाइड हो रहे हैं v और u वाले, तो आजा जरा देखते हैं। तो अब मैं क्या लिख सकता हूँ, ये ऊपर वाला हो या नीचे वाला हो, सबको वही करते हैं। तो डेल्टा z बाई जेड इंटू 100 प्लस, एक ही बार है तो 1 ही होगा आगे, प्लस अब ये देखो ये डिवीजन में है तो भी ऊपर ही जाएगा, तो बेटा जी हो गया डेल्टा v बाई वी इंटू 100, और ये भी एडिशन में भी है तो भी वही जाएगा डेल्टा u बाई यू इंटू 100। आप किसी भी टर्म को एज्यूम कर सकते हैं, v प्लस यू को z एज्यूम कर लो अगर दिक्कत हो रही है तो, v प्लस यू को या u v को z एज्यूम कर लिया, किसी को एक को आप z एज्यूम कर लीजिएगा। मैंने इसको कर लिया, अब v प्लस यू को z एज्यूम कर लो तो ये u v अपॉन z हो जाएगा, तो डेल्टा z अपॉन z, वो आपको जिस तरह से जिसको भी आप एज्यूम करोगे z, उसकी वैल्यू आपको डेल्टा z बाई z में चाहिए होगी। देख लेते हैं हम कैसे करेंगे अब सवाल को, जरा ध्यान से देखना इसको, जरा ध्यान से देख बेटे इसको। डेल्टा f बाई एफ इंटू 100 इज इक्वल टू, जरा ध्यान से देखेंगे इसको, डेल्टा z बाई z। अब तो पहले सबसे पहले z निकालना, और z किसको एज्यूम किया तुमने, u इंटू वी को, तो सेपरेटली तुम u इंटू वी निकाल लो, u इंटू वी निकालो सेपरेटली, तो सेपरेटली u इंटू वी निकालोगे तो कितना होगा 20 इंटू 5, 25 100 यानी 1000 हो जाएगा, ये 1000 हो जाएगा। तो यानी डेल्टा z तो हमें नहीं पता है, डेल्टा z कितना होगा, डेल्टा z हमें पता है 2 इंटू 1, इसको भी मल्टीप्लाई कर दो, डेल्टा z के लिए भी मल्टीप्लाई कर दो, तो कितना हो जाएगा 2 इंटू 1 हो जाएगा 2 अपॉन 1000, बिल्कुल यही आप u v कर दे तो उसके लिए भी करना पड़ता है यही काम, प्लस डेल्टा v बाई वी, ये समझा है ना बेटा जी, ये समझना जरूरी था, प्लस इसके बाद इसमें कुछ भी नहीं बचा, डेल्टा v बाई वी इंटू 100, डेल्टा v बाई वी कितना हो जाएगा 1 अपॉन 20 इंटू 100, बिल्कुल सही चल रहे हैं आप, डेल्टा v बाई वी हो जाएगा 1 अपॉन 20 इंटू 100, प्लस डेल्टा u बाई यू, डेल्टा u 2 अपॉन 50 इंटू 100, ये तो आपको पता ही है, सारा आपको पता था। तो अब मैं इस सवाल को यहाँ से रब करता हूँ और आंसर करने की कोशिश दिखा रहा हूँ कैसे होगा। अच्छा देख, तो किसी एक को आपने z एज्यूम कर रखा है, डेल्टा f बाई एफ इंटू 100 इज इक्वल टू, मैंने दो क्वेश्चन पूछा था, एरर लिमिट वाला पहले निकल जाएगा शायद लगता है, 2 बाई 1000, तो ये हो गया 0.2% प्लस 25 5% प्लस 52 4%, ये हो जाएगा 4%, यानी कुल मिला के हो गया बेटा जी डेल्टा f बाई एफ इंटू 100 इज इक्वल टू, बहुत ज़्यादा 5 पर 9 और तो 9.2%। अब तुमको चाहिए फाइंड द फोकल लेंथ विद एरर, यानी परसेंटेज एरर, तो परसेंटेज एरर कितना, मेजरमेंट ऑफ f कितना हो गया बेटा जी, परसेंटेज एरर हो गया इसका 9.2%, यानी एक आंसर आ गया। अब एरर लिमिट इन मेजरमेंट ऑफ f भी चाहिए, अब एरर लिमिट इन मेजरमेंट ऑफ f चाहिए, ये समझा बेटा जी, देख लें इस चीज को ध्यान से देखें, जिसको एज्यूम किया था उसको मल्टीप्लाई कर लिया और आंसर कर लिया, u इंटू वी, इसका डेल्टा u v इसका एरर था 2 इंटू 1 2 आ गया और अपन 100 हो गया। ध्यान से आपने देखा होगा, स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। मैं आगे बढ़ता हूँ, अब मैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें कर देता हूँ खाली। तो बेटा जी अब फाइंड एरर लिमिटेड मेजरमेंट ऑफ f, तो एरर लिमिटेड मेजरमेंट ऑफ f कितना होगा वो देख, कुछ नहीं करना है, डेल्टा f निकालना है, एरर लिमिट निकालना है, f पता है हमें, f निकालने, फिर 5 2 10 और 10 के साथ 1000 निकाला भी था आपने, u इंटू वी, ठीक है। f, अच्छा f तो निकालना पड़ेगा हमें फॉर्मूला से ना, सॉरी f तो u इंटू वी थोड़ी ना, इस बार हमें तो f फॉर्मूला से निकालना पड़ेगा, तो f हम फॉर्मूला से निकाल लेते हैं, तो 1 बाई एफ इज इक्वल टू कर लेते हैं 1 बाई 50 प्लस 1 बाई 20, ये हो गया 1 बाई एफ इज इक्वल टू 50 20 का एलसीएम ले ले, 50 20 का एलसीएम ले ले, 2 से हो गया ये 25, ये 2 से हो गया 10, आप भी जानते हैं 5 से 25, अब ज़्यादा टाइम पास नहीं करता हूँ, 5 से 10, 5 2 10, 10 5 50 2 100, तो यानी 52 और 20 का एलसीएम हो गया, फिर से देख लें 2 25 और ये हो गया 2 10, 5 5 25 और 5 2 10, 5 2 10, 10 5 50, 50 100, तो 20 50 का एलसीएम हो गया 100, तो ये हो गया 2 प्लस 5, तो ये हो गया 1 बाई एफ इज इक्वल टू 7 बाई 100, तो f इज इक्वल टू 100 बाई 7, 7 1 जा 7, ठीक है, 30 7 4 जा 28,
और ये 20, तो यानी 100 हो गया 20 यानी 14.28 20 7 2 जा 14 14.2 हो गया होगा। तो डेल्टा एफ बाई 14.2 इंटू 100 इज इक्वल टू 9.2%। कुछ ना अगर इसको यहाँ से इधर लेके चला जाए तो डेल्टा एफ इज इक्वल टू 9.2 इंटू 14.2 अपॉन 100, ठीक है, अपॉन 100 यानी 19 इंटू 14.2 इंटू 100। ये दोनों कट कर ले और यहाँ 0 0 कर ले, अज्यूम कर ले, आंसर निकाल ले। इससे जो आंसर आएगा 92 इंटू 142 अपॉन 110,000, इसको कर ले और जो आंसर आएगा वही तेरा आंसर होगा। इसका आंसर आ रहा है 1.30। मैंने भी कैलकुलेटर से चेक कर लिया, सवाल लंबा ले लिया था। 1.30 ये हो गया सेंटीमीटर, सबसे डेटा सेंटीमीटर में था। तो विथ एरर लिमिट भी अगर लिखना होगा तो मैं लिखूंगा इसको, विथ एरर लिमिट भी लिखना होगा तो मैं लिखूंगा इसको, यहाँ देख लेता हूँ। ये हो जाएगा बेटा जी फोकल लेंथ प्लस डेल्टा एफ होता है एरर लिमिट के साथ, तो फोकल लेंथ है 14.2 प्लस माइनस 1.3 सेंटीमीटर। बेटा जी ऐसे सवाल आपको नीट और जेई और या अच्छे एग्जाम ही दे सकता है। इसके पहले वाले सवाल वही एडिशन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन या स्कूल और नीट में यही नॉर्मली आते हैं, ठीक है, ऐसे सवाल ही आते हैं। ये रेजिस्टेंस इन पैरेलल वाले में भी यही पे हमें और सीरीज वाले में सोचना पड़ेगा, जब इंडक्टेंस में और वहाँ पे भी हमें इस तरह के सवाल देखने पड़ेंगे। नेक्स्ट क्लास में हम वो सवाल करेंगे जो एक्सक्लूसिव जेई में मुझे लगता है मैंने 10 साल में शायद ही देखे हैं कि इंस्ट्रूमेंट बेस्ड सवाल नीट जैसे एग्जाम और स्कूल जैसे एग्जाम्स में आएंगे, तो मुझे तो नहीं दिखे हैं। अगर फिर भी आप जरूर से, अगर आप नीट के लिए भी प्रिपेयर कर रहे हैं तो जरूर से देख लें, क्योंकि यू हैव ऑल दैट टाइम। आपको वीडियो अच्छा लगा तो इसे सब्सक्राइब करें। मिलते हैं आपको अगली क्लास में।